गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले दिन अपने वीडियो में कि हम लोग अपने पहले क्लास की जो शुरुआत करेंगे, इंग्लिश फॉर टीचर्स की जो शुरुआत करेंगे, वो बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो अल्फ़ाबेट्स को समझेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में पिछले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ाबेट्स जो है किसी मकान में लगे ईंटों की तरह है। जिस तरीके से ईंटों से दीवार बनता है और फिर दीवार से कमरा बनता है, फिर कमरों से मकान बनता है, तो वैसे ही हमारे अल्फाबेट्स हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां देखेंगे कि सबसे जो मेन चीज है वो है अल्फाबेट्स। व्हाट ऑफ बेस अल्फाबेट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और फिर अल्फाबेट से बनता है वर्ड्स, वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस, बनते हैं सेंटेंसेस से भी क्या बनते हैं, पैराग्राफ्स बनते हैं, और पैराग्राफ्स से मिलकर के क्या बनते हैं, एक कह सकते हैं प्रोज बनता है। प्रोज में बहुत तरह का प्रोज होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टोरी भी बन सकता है, आर्टिकल भी बन सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोज क्या होता है उसमें। तो हमारा जो पहला है, आप गौर करेंगे कि सबसे बेसिक है हमारा अल्फाबेट्स, और बहुत सारे अल्फाबेट्स, 1 2 3 अल्फाबेट्स, जब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है उनका तो बनता है हमारा वर्ड। जैसे कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से आप क्या समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए एक अल्फाबेट है ए। अल्फाबेट ए इन इटसेल्फ इज अ वर्ड, ये अपने आप में एक शब्द है, एक वर्ड है। लेकिन दूसरा अल्फाबेट जो है वो बी, वो एक वर्ड नहीं है। ये एक वर्ड है लेकिन ये वर्ड नहीं है। अगर इसी बी में हम एक और अल्फाबेट जोड़ देते हैं बीई, बी, तो फिर ये एक वर्ड है। तो एक वर्ड जो हो सकता है उसमें मात्र एक अल्फाबेट हो सकता है, 2 अल्फाबेट भी हो सकते हैं, अब 3 अल्फाबेट भी हो सकते हैं। जैसे BIN, बिन। बिन क्या होता है, जैसे डस्टबिन में डस्टबिन होता है, तो डस्टबिन का बिन, बिन मतलब छोटा डब्बा होता है, टोपी जैसा होता है। तो वर्ड एक अल्फाबेट का भी हो सकता है, 2 अल्फाबेट का भी हो सकता है, 3 अल्फाबेट का भी हो सकता है, और इससे बड़े बड़े भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जस्ट एज अ ब्रिक है, ये एक दीवार में लगे ब्रिक है, और उन अल्फाबेट से ये बनेगा वर्ड्स। तो कभी कभी कुछ ऐसे हो सकते हैं वर्ड्स जहां पे एक ही अल्फाबेट हो, कहीं कहीं 2 अल्फाबेट होगा, कहीं कहीं 3 अल्फाबेट होगा, और कहीं बहुत सारे मल्टीपल अल्फाबेट्स होंगे, मतलब 7 8 9 10 कई सारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो ये एक कॉम्पोजिशन है जिसे आप समझें। और जब हम बात भी करें कि कितने अल्फाबेट्स का वर्ड होता है, तो साथ ही साथ हम लोग इस पर भी काम करते चलें कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो 1 अल्फाबेट के हैं, या 2 अल्फाबेट के हैं, 3 अल्फाबेट के हैं। और 3 अल्फाबेट 4 अल्फाबेट के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट हम थोड़ा सा अगर इस पर वर्क करें, थोड़ा सा वर्क करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि सिंगल अल्फाबेट वर्ड्स कौन से हैं। सिंगल अल्फाबेट वर्ड्स, एक तो ए है, दूसरा क्या है, आई। आजकल शॉर्टकट के जमाने में तो जो व्हाट्सएप का लैंग्वेज है, जो चैटिंग का लैंग्वेज है, तो उसमें बहुत सारे सिंगल अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जैसे वाई, एन, वाई मतलब यस, एन मतलब, लेकिन वो एब्रिविएशंस हैं, वो अपने आप में वर्ड नहीं है, वो सिंगल अल्फाबेट वर्ड्स नहीं है। अगर हम देखते हैं तो ए और
आई दो ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो एज अ वर्ड भी प्रयोग में आते हैं। इसके बाद अगर हम डबल अल्फाबेट वर्ड्स की बात करें तो मैं कुछ बताता हूं आपको और कुछ आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। डबल अल्फाबेट्स जितने भी आपको याद होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं दो चार आपके लिए लिख देता हूं। ए से भी बहुत सारे, एन है, एट है, बहुत कॉमन वर्ड है नो, और बताइए इन, इज, बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे बी से मैंने बताया था, बी है, और सोचिए, और सारे वर्ड्स बहुत सारे हैं, सोचते जाइए, टू है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डबल अल्फाबेट है। तो डबल अल्फाबेट के जितने भी वर्ड्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं वो हमें एज अ प्रोजेक्ट, एज अ होमवर्क कर सकते हैं, इसको एज अ थिंग टू डू कर सकते हैं। वो आप बताएंगे कि डबल अल्फाबेट्स कितने वर्ड हैं। उसके बाद तीसरा हम आ जाते हैं, तीसरे से ही हम शुरू करते हैं मल्टीपल अल्फाबेट। ठीक है, मल्टीपल अल्फाबेट में सबसे पहले तीन वाले देख लीजिए। तीन वाले कौन कौन से हैं? बहुत सबसे आसान से शुरू करते हैं, ए एंड टी, एंड से शुरू करते हैं। अब एंड कह दिया तो एंड भी ले लेते हैं, बी से भी ले लेते हैं, बी से बेट ले लेते हैं, बी से बो ले लेते हैं, सी से सबसे कॉमन है कैट ले लेते हैं, कैन ले लेते हैं, और सी से क्राई ले लेते हैं, डी से डॉग ले लेते हैं, बी से डॉग ले लेते हैं, डी से ड्राई ले लेते हैं। तो ये जो सीरीज है, एक और आप ए से बना लीजिए, एक्ट, ACT, एक्ट। तो हम लोग अपने वर्ड बिल्डिंग कैपेसिटी को, अपने बच्चों को ऐसे भी हम लोग मजबूत कर सकते हैं। खास करके जो बच्चे 5, 6, 7 के बच्चे हैं उनको हम लोग ये चीज, ये एक्सरसाइज करा सकते हैं कि वो हर अल्फाबेट से 3-3 सिलेबल वाले वर्ड पहले बनाए, मतलब 3 अल्फाबेट्स वाले वर्ड बनाए। 3 अल्फाबेट, जैसे ए से ANT, एंड, AND, एंड, ACT, एक्ट। बी से बिन, बेट, बो, कैट, कैन, क्राई, डॉग, डॉन, ड्राई। तो ये बना सकते हैं बच्चे। इस लिस्ट को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ई से, एफ से, मतलब इनफैक्ट जेड तक आप कोशिश करें, जितने ज्यादा हो सके वर्ड आप बनाइए। और अगर आप बना रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने वर्ड्स आप बना पाते हैं। 3-3 तो कम से कम जरूर बनाएं, ए से लेकर के जेड तक। उससे ज्यादा बना पाते हैं तो कितना ज्यादा बना पाते हैं, ये मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो खैर, ये हमारा एक्सरसाइज जो कि अल्फाबेट से वर्ड्स बनाने को लेकर के एक्सरसाइज है। उसके अलावा जिस पर मैं बात करना चाह रहा था वो था कि हमारा कर्सिव राइटिंग स्किल्स जो है, कर्सिव राइटिंग स्किल्स हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे जो आसपास के बच्चे हैं, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि वो भी कर्सिव राइटिंग सीखें, कर्सिव राइटिंग में लिखें, ताकि उनको भी वो जो एक कह सकते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को देख करके, उनकी कर्सिव राइटिंग को देख करके, वो दूर हो सके। तो उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप एक 4 लाइन कॉपी ले लीजिए, 4 लाइन कॉपी ले लीजिए, और अगर आपसे ये हो सकता है, पॉसिबल है, तो एक कर्सिव राइटिंग की बुक ले लीजिए। और उस बुक में भी जो लेवल 1 का हो, सबसे छोटे बच्चों के लिए आता होगा, जो कि आप अल्फाबेट्स कैसे लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स कैसे लिखा जाए, वो देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं कर्सिव राइटिंग में, या ऐसे भी नॉन कर्सिव में भी, प्लेन में भी, वो सारे अपर 3 लाइंस में लिखाते हैं, A, B, C, D, सिमिलरली D से लेकर के Z तक वो अपर 3 लाइंस में ही लिखाते हैं। लेकिन जो स्मॉल, यानी कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। उनमें से कुछ सिर्फ इन 2 लाइंस के बीच लिखाते हैं, यानी बीच के 2 लाइंस के बीच, कुछ अपर 3 लाइंस में, और कुछ ऐसे भी हैं जो लोअर 3 लाइंस लिखाते हैं। तो मैं आपको उनके बारे में बताते जाता हूं, आप देखते जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं। सी के बाद डी, ई, सॉरी थोड़ा नीचे जा रहा है, कोशिश करेंगे कि ये लाइन के बीच में ही रहे। तो
ये हमारा ई तक हो गया। मैं अब ये वर्ड वाला जो हमारा एक्सरसाइज है इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पे अब मैं अल्फाबेट्स लिखूंगा। तो मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आपके पास नोटबुक होगी तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और नहीं है नोटबुक तो आप ले लीजिए। और उससे भी बेहतर होगा कि आप लोग एक कर्सिव राइटिंग बुक ही खरीद लीजिए मार्केट से, वो बेस्ट है। जैसे देखिए ये एफ, एफ की खासियत क्या है ना कि ये 4 लाइन में लिखाता है। एफ आई थिंक ऐसा इकलौता अल्फाबेट है जो कि 4 लाइन में लिखाता है। एफ के बाद जी ये नीचे के 3 लाइंस में, एच ऊपर के 3 लाइंस में, आई बीच के 2 लाइन में, जे नीचे के 3 लाइंस में, के ऊपर के 3 लाइंस में, एल भी ऊपर के 3 लाइन में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग। लाइंस ड्रॉ करना बड़ा टफ है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब रही थी स्कूल में, बट धीरे धीरे चलिए। एल के बाद एम जो होता है, एम भी नीचे के 3 लाइंस में, एन भी सॉरी मिडिल के 2 लाइन में एम, एन भी, ओ भी बीच के 2 लाइन में, पी नीचे के 3 लाइन में, क्यू नीचे के 3 लाइन में, आर बीच के 2 लाइन में। ये देखेंगे कि लाइन से क्रॉस ना करे, लाइन के बीच में रहे। और जब आप राइटिंग सीख रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप पेंसिल का प्रयोग करें, ताकि जो गलतियां हो वो आप पेंसिल से लिखने के बाद आप उसे इरेजर से मिटा सकते हैं। और फिर आ जाइए ये भी देखिए, ये भी टच होना चाहिए नीचे के लाइन में। एस कोशिश ये करेंगे कि जो बीच के 2 लाइन हो बीच में ही रहे, लाइन को क्रॉस ना करे, ओवरलैप ना करे। यहाँ पे थोड़ा हो जाता है, लाइन भी टेढ़ा है तो, लेकिन आप जब लिख रहे हैं राइटिंग तो आप ये ध्यान देंगे कि जो जितने स्पेस को कवर करे वो लाइंस को टच करे एग्जैक्टली, क्रॉस भी नहीं करे और नीचे भी नहीं लिखा जाए। और अब अंतिम के जो कुछ हैं, ओके, एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये लास्ट भी मैं यहीं पे डाल देता हूं इसी में। कर्सिव का जेड इस तरह से होता है। तो जो ABCD है कैपिटल का, वो सारा अपर 3 लाइंस में होगा, लेकिन जो स्मॉल ABCD है उसका अलग अलग है। जैसे कि आप देखेंगे ABCE I MNO RS QVWX, ये सारे जो हैं मिडिल 2 लाइंस में लिखाता है, बीच के 2 लाइन में आता है। और BDHKLT ये अपर 3 लाइंस में, यानी कि जो तीसरा लाइन है वहां से शुरू होता है। जैसे आप देखिए तीसरा लाइन से शुरू होता है, ऊपर की लाइन को टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर ये बीच की लाइन में खत्म होता है। नॉर्मली सारा ऐसा ही है। ये तो ऊपर के 3 लाइंस में है B D H K L और T, और नीचे के 3 लाइंस में कौन कौन सा है? लोअर 3 लाइंस में है आपके G J P Q Y Z। तो ये है हमारे अल्फाबेट्स जो आपको कर्सिव राइटिंग में सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी स्कूल में सिखाना चाहिए। और हम लोग ये कोशिश करें कि जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो एक दिन में वो, अभी मान लीजिए अगर बड़े बच्चे हैं 5-6 में है तो एक दिन में वो तो सारा नहीं सीख पाएंगे, मतलब काफी सीख सकते हैं, 5-6 सीख सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम छोटे बच्चों से ही शुरुआत कर रहे हैं, मतलब क्लास 1-2 के बच्चों से शुरुआत कर रहे हैं, तो उसको तो A-B लिखाने में बहुत दिन लग जाएगा। तो हमें पेशेंस रखना होगा। और ये जरूरी नहीं है, खास करके हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो शुरू से कर्सिव राइटिंग ही सीखें। कर्सिव राइटिंग बाद में भी सीखा जा सकता है। मैंने अपने स्कूल में देखा क्या, या जो बच्चे मेरे पास गाँव में पढ़ने आते थे उनको क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों को भी हमने सीखा, बहुत आसानी से सीखा, बहुत सुंदर लिखने लगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चा बहुत छोटा है तभी से वो कर्सिव सीख जाए। हाँ, लेकिन क्लास 4, 5, 6 में वो उसको सिखा देना चाहिए कर्सिव राइटिंग, क्योंकि फिर ज्यादा बड़े होने के बाद उसकी राइटिंग चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर कम उम्र में उसकी राइटिंग, अगर वो कर्सिव राइटिंग पकड़ लेता है तो बहुत सुंदर लिखेगा, बहुत खूबसूरत लिखेगा। अभी सबसे पहले अल्फाबेट सीखा है उसको, पहला हमारा यही है। आप लोग भी घर में प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि पहले हम सीखेंगे तभी बच्चों को सिखा सकते हैं।
तो ये हमारा आज का अल्फाबेट्स को लेकर के दो चीजें थी। एक तो राइटिंग कॉपी में जो 4 लाइन इंग्लिश की कॉपी आती है उसमें हम लोग इसको करें, कैपिटल को तो सारा ऊपर के 3 लाइन में लिखें, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स है उसको हम अच्छे से समझ लें। राइटिंग बुक हो तो राइटिंग बुक में प्रैक्टिस कर लें, राइटिंग बुक नहीं है तो 4 लाइन कॉपी में प्रैक्टिस करें और रेगुलर करें, 1 वीक 10 दिन तक इसको करें ताकि हमें वो जो राइटिंग है वो पकड़ में आ जाए। और इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा था कि पेंसिल का यूज करें, राइटिंग आप सीख रहे हैं तो पेंसिल का यूज करें ताकि इरेजर से मिटाने में सुविधा हो। लाइंस का बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो है वर्ड के जो है थोड़ा सा लाइन से ऊपर जाए तो लाइन के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, इसको एकदम लाइन में ही समेटना है। ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा जो हमने आपको एक एक्सरसाइज बताया था वर्ड बिल्डिंग का कि अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं, तो सिंगल अल्फाबेट के वर्ड जो है वो तो ए और आई हैं, इसके अलावा जो भी हैं वो 2 वर्ड वाले हैं या 3 वाले हैं। तो 2 वाले कितने हैं, 2 अल्फाबेट वाले कितने वर्ड्स हैं उसका भी आप बच्चों से लिस्ट बनवाएं और फिर मतलब पहले खुद बना ले हम लोग कि 2 अल्फाबेट वाले मेरा है ना, ए से एन है, एट है, बी से बी है, और कोई है क्या, और कोई ध्यान नहीं आ रहा है, सी से नहीं आ रहा है कोई ध्यान में, ठीक है। तो आप देखिए जी से गो है, टी से टू है ना, आई से इट है, आई से इन है। ये 2 अल्फाबेट वर्ड्स जो है इसकी एक लिस्ट बना लें। और फिर जो मैंने कहा कि 3 अल्फाबेट वाले जो वर्ड्स हैं ए से लेकर के जेड तक, उसका एक सीरीज तैयार कर लें, उसका एक लिस्ट तैयार कर लें। देखिए आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो जितने ज्यादा वर्ड्स आप बना पा रहे हैं आपकी वोकैबुलरी उतनी मजबूत होगी। और फिर ये एक्सरसाइज आप अपने बच्चों से भी स्कूल में करा सकते हैं, उनकी भी वोकैबुलरी मजबूत होगी। और जब बच्चों से हम करवाएंगे तो एक खास ध्यान दे सकते हैं कि जो वर्ड्स वो बना रहे हैं उसका मीनिंग भी उन्हें पता हो, वो डिक्शनरी से खोजे या हम उन्हें बता दें ताकि उनका वोकैबुलरी धीरे धीरे मजबूत हो जाए। तो आज ये अल्फाबेट्स के सेक्शन में इतना ही। कल हम लोग फिर से बात करेंगे थोड़ा सा राइटिंग पर, मतलब ये जो कर्सिव राइटिंग है इस पर बात करेंगे और फिर वर्ड्स पर आएंगे। वर्ड्स का और भी हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर लें हमारा ये यूट्यूब चैनल, ताकि आप तक ये वीडियो हमारा पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन में आपको दिखता रहे। और आपके जो भी कमेंट्स और सुझाव हो, क्योंकि मैंने खुद 5 साल बाद इस तरह का रिगरस टीचिंग शुरू किया है, काफी समय से इतने सीरियसली टीचिंग नहीं कर पा रहा था मैं, लेकिन मैंने शुरू किया है फिर से इस लॉकडाउन पीरियड में। तो जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपके सजेशंस हो, मुझ में जो इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है वो आप मुझे बताएं। एंड आई एम श्योर कि आप इसको बहुत ही सीरियसली लेंगे और मुझे बताएंगे कि मुझे क्या सुधार की जरूरत है, ताकि मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट्स ला सकूं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।